जो इमरान खान के बारे में बात की जाती है, जो उनका एक रवैया है, जो एरोगेंस, जो रूडनेस नजर आती है, स्पेशली हमारी न्यूज एंकर के ऊपर भी मुंह पे फोन बंद कर देना, इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने भी की है। सना इस तरह है कि मुझे कॉलम लिखते हुए 50 साल हो गए हैं और इन 50 वर्षों में मैंने बहुत सारे आमिर और बहुत सारे जमहूरी रहनुमा और आज भी जितने हमारे रहनुमा हैं, और एक कॉलम निगार उनके साथ छेड़छाड़ करता है और इख्तलाफ करता है, लेकिन आप यकीन करें कि इन 50 वर्षों में कभी मुझे किसी जमात के फॉलोअर की तरफ से कोई गाली गलौज नहीं हुई, कभी किसी ने धमकी नहीं दी। लेकिन ये पहली दफा मेरी जिंदगी में हो रहा है कि जब कभी मैंने इमरान खान से इख्तलाफ का इजहार किया है, और मेरे ख्याल में मेरे कारीन गवाही देंगे कि मैंने कभी अपने कॉलम में कोई नाशाइस्ता लफ्ज कभी नहीं लिखा, मैंने हमेशा एहतराम से जिक्र किया है। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो जाता है मैसेजेस का, और अगर मैं वो मैसेजेस आपको पढ़ा दूं, जो कि मैं कभी भी आपको नहीं पढ़ा सकता, आप तो खातून हैं, मैं तो किसी मर्द को भी वो नहीं पढ़ाना पसंद करूंगा। उसमें बाकायदा नेकेड जो हैं लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, और एक मामूली सा लफ्ज बता दूं, हरामी तो वो आम लिखते हैं जी वो। तो ये मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज रवैया है, क्योंकि मुझे तो ये बताया गया था कि पीटीआई जो है ये पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल है। तो मैंने तो कभी किसी पढ़े लिखे आदमी को इस तरह इस्तेमाल करते नहीं देखा। और सिर्फ गाली गलोच नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली धमकियां भी दी जाती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो फिनोमेना जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो साइबर फिनोमेना, ये पीटीआई के साथ इतना क्यों रिलेटेड हो गया? हम बड़े आराम से कह सकते हैं जी इसमें बहुत सारे लोग और भी करते हैं, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सीज उठ रही हैं, स्पेशली गाली गलौज की, अब मुझे तो हर काफी गालियां कब से पड़ी आ रही हैं, मेरा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ज्यादा कंसर्न होता है जैसे काजमी साहब हुए, नुसरत जावेद हुए, और भी बहुत कामरान शफी हुए, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, जो लोग उनको गाली दे रहे हैं, और वो मतलब इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी वालिद की एज के हैं, शायद उनसे भी ज्यादा है। तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि पीटीआई के लोग, ठीक है, जब पीटीआई के सिंपथाइजर ये इस तरह क्यों एक्टिवेट हो गए हैं? मैंने और किसी पार्टी को इस तरह बिहेव करते हुए नहीं देखा। ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारी पार्टीज हैं जो है, लेकिन एटलीस्ट मैं यहाँ साइबर स्पेस की बात कर रहा हूँ, इस तरह कोई बिहेव नहीं करता, इस तरह की गाली गलौज, इस तरह की बेहूदगी, यानी कि इट्स टेरेबल। मुझे शर्म आती है उन पे। बेसिकली सना, मैं एक प्रोग्राम में आई थी एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि मैंने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए, और उसके बाद जिस किस्म के मैसेजेस मुझे मिले पीटीआई के, दे सेड दैट दे वर पीटीआई सपोर्टर्स, जिस किस्म की लैंग्वेज उन्होंने यूज की, आई कंसिडर देम मोर एज मिसगाइडेड यूथ। लेकिन एक बात सना मैं जरूर कहूंगा जी, ये जो जैसी रूह होती है ना, वैसे फरिश्ते होते हैं। खुद खान साहब का अपना रवैया भी और अपना लहजा भी वो भी सही नहीं है। वो रहनुमाओं का जिक्र तू मैं के अंदाज में करते हैं, सीगा वाहिद इस्तेमाल करते हैं, फुला ये कहता है, फुला ये करता है। बल्कि मुझे याद पड़ता है कनाडा में, गालिबन कनाडा में, वहां पाकिस्तानियों के इज्तिमा से वो खिताब कर रहे थे, और हाजरीन एक रहनुमा का नाम लेके उसे कुत्ता कह के और मुर्दाबाद कह रहे थे। तो खान साहब ने कहा कि भाई कुत्ते उसके साथ नाम लेके, उस लीडर के साथ कुत्ते की तौहीन ना करो। थोड़ा सा आपसे शिकायत कि अभी आपने कोई नारे लगाए थे, मैं समझता हूं कि वो नारे गलत हैं। आपने कुत्ते की तौहीन की। तो जब किसी जमात का कायद ऐसी जुबान इस्तेमाल करेगा, तो मेरे ख्याल में फिर ये खास साहब को चाहिए कि इस सिलसिले में उन्हें अपनी इस्लाह जरूर करनी चाहिए। आरिफ अलवी साहब, आज आपने अपने फेसबुक पर लिखा कि मैं लेकिन के प्रोग्राम में जा रहा हूँ, आज रात 8:05 पे आप मेरा प्रोग्राम जरूर देखिए। और उसके बाद अभी हाल ही में मैंने 5 मिनट पहले आपके पेज पर नजर डाली, बल्कि 10 मिनट पहले, और उस पर जो मैसेज हैं जिसमें मेरे लिए इतनी खूबसूरत गालियां नशर हैं, आपने इनको डिलीट करना मुनासिब नहीं समझा?